पर हम मनन चिंतन करें। तो इस मनन चिंतन की श्रृंखला को अभी आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। बाबा ने कल हमें बताया कि ड्रामा में सब कुछ पहले से ही नूंद है, पहले से ही सब कुछ जो हुआ है वही दोबारा से होना है। इसलिए किसी भी चीज में रोने या रुसने की बात नहीं है, कहीं फंसने की बात नहीं है, चिंता करने की बात भी नहीं है। जो होना है वही होना है। और हमने चिंतन से ये भी समझा था कि चिंता हम किस बात की करें, क्योंकि सब कुछ विनाशी है। तो विनाशी चीज कभी भी स्थायी होती नहीं। तो जो चीज आज है वो कल हमारे पास होगी नहीं, उसको जाना ही है। इसलिए किसी भी चीज के साथ हमें अटैच नहीं होना है। तो इसलिए किसी भी चीज के साथ संकल्प यदि हम जोड़ देते हैं तो उससे आत्मा की ऊर्जा कम होती है। इसीलिए बाबा बेहद का वैराग रखने के लिए हमें बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है। ये भी बाप जानते हैं कि ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कब कब बाप भी किस में प्रवेश कर मदद करते हैं, ये सत्य बात है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारे काम अपने आप बनते जा रहे हैं, हमारे बिना एफर्ट के। मेरे जीवन में काफी गहरा अनुभव है इसका। तब मुझे इतना ज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता था कि बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी मैं सहज पार हो जाती थी, मेरा मनोबल गिरता नहीं था। हाँ, तो फिर जैसे कुछ देर के बाद वो सब अनुभूतियां बंद हो गई, जैसे 2 3 4 साल के बाद वो अनुभूतियां बंद हो गई। जब वो अनुभूतियां बंद हुई तो फिर मैं मधुबन गई। मैंने वहां से पूछा कि वेल तो मेरा बहुत अच्छा योग लगता था, मुझे परम धाम बहुत अच्छे से दिखता था, मुझे बहुत आनंद आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो फिर एक वरिष्ठ भाई हैं, उनको मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि पहले परमात्मा की मदद मिलती है, जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो किसी ना किसी तरह से भगवान हमें मदद करते हैं। हाँ, अपने ज्ञान में लाने के लिए, वरना सत्य के साथ जोड़ने के लिए। जब बच्चा थोड़ा पक्का हो जाता है तो फिर बाबा छोड़ देते हैं कि अब खुद चलो। तो तब से एक्चुअली मैंने फिर ज्ञान को समझना शुरू किया। नहीं तो मुझे पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट योग था, और लोग कहते थे हमारा योग नहीं लगता। मैं हैरान होती थी योग क्यों नहीं लगता, मेरा तो बहुत अच्छे से योग लगता है। तो ये वास्तव में बाबा की मदद होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कई बार बाप भी किसी में प्रवेश कर मदद करते हैं। फिर कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यस, आता है। मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छे से कुछ बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा ने करवाई। जैसे एक यहाँ पर सेवा अरेंज हुई और एक ही दिन में हॉल मिल गया इतना बड़ा, वो विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगी उसमें। हाँ, वो सजा सजाया हॉल वो मिल गया, और उसमें डिप्टी सीएम मान गए आने के लिए एज अ चीफ गेस्ट। तो मैं नहीं बुला सकती थी, मैं तो नहीं, लेकिन निमित बाबा ने बनाया तो वो कार्य हो गया, वो सेवा हो गई। जबकि मैं कहूँ कि आज मुझे ऐसी सेवा करनी है तो मैं शायद आज ना कर पाऊँ वो चीज। तो बाबा इसीलिए उस चीज में अहंकार नहीं आना चाहिए। जबकि मुझे भी पता नहीं था इस बात का, मुझ में भी थोड़ा अहंकार आ गया था, अहम आ जाता है कि अरे मुझे तो बस भगवान मिला, दुनिया की जरूरत नहीं है। हम्म, लेकिन उससे फिर हम कई मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि वास्तव में बाबा यहीं पर हमें देही अभिमानी बनाते हैं, पूरा सोल कॉन्शियस बनाते हैं। तो अहंकार तो क्या है, अहंकार वास्तव में बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खत्म जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सेवा यदि कोई कर रहे हैं और उसमें काफी सफलता मिल रही है तो हमें ये सदा याद रखना चाहिए कि वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, परमात्मा की मदद है। तो कभी कभी बाप भी किसी में प्रवेश करते हैं, फिर कोई को अपना अहंकार आ जाता है। ये मदद करना भी ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, इसे समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जो
हद की बाउंड्रीज को क्रॉस करना जान जाता है, सबको सोल कॉन्शियसनेस में देखता है, आत्मिक स्वरूप में देखता है, वही इस ड्रामा के राज को अच्छे से समझ सकता है। बहुत बच्चियां पुकारती है हमको नग्न होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देते हैं ड्रामा की भाभी, ये तो बना बनाया ड्रामा है। बहुतों को संशय आता है, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? जब हम भगवान के बनते हैं, देखो शुरू शुरू में सबको ये संकल्प आते होंगे, मुझे भी आते थे। और मैं फिर लड़ती भी थी कि देखो मुझे इतना दुख लग रहा है और आप ऐसे खड़े खड़े देख रहे हो। मुझे ये आत्मा तंग कर रही है, आपको नहीं पता चल रहा? लेकिन वास्तव में इन सब जो ये सब चीजें आती हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना होता है। क्यों एक्सेप्ट करना होता है? क्योंकि हमारे कर्मों का बीज है, और भगवान कभी भी किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। मैंने ये देखा, जो मुझे निमित्त बना के बाबा ने सेवा करवाई, उसका कई गुना फल वापस दिया बाबा ने। बाबा कभी भी किसी को यदि यूज करता है सेवा के लिए, तो उसको खाली नहीं छोड़ता, उसको कई गुना ज्यादा मुआवजा दे देता है। लेकिन हम ये समझे कि हमने सेवा कराई, हम कर रहे हैं, तो फिर बाबा पीछे हो जाता है कि भाई तुम ही कर लो फिर, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं आपका कोई भी कर्म है, चाहे आपको घर गृहस्थी में रहते आपको कोई पवित्र नहीं रहने दे रहा है, आपका पति नहीं रहने दे रहा पवित्र, और आप भगवान को कहो कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे ऐसे करो, तो बाबा बीच में नहीं आता। ये हमारी यात्रा है। हाँ, ये हमारी यात्रा है, हमें क्या करना है? भगवान का ज्ञान अपने जीवन में प्रयोग करना। और ये मेरा अनुभव है कि जितना हमें कठिनाई आती है जीवन में, उतना ही हम ज्ञान पर अच्छी पकड़ बनती है हमारी। जैसे मैं अपने स्वभाव संस्कार के बारे में यदि बताऊं, तो मुझे बहुत ज्यादा छोटे छोटे फ्लॉज को देखने की आदत थी, परफेक्ट रहने की आदत थी। तो दूसरों में छोटे छोटे फ्लॉज को भी मेरे को कैच करने की आदत थी। तो कई बार उन आत्माओं को जब मुझसे नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही, तो वहां से भी फिर वैसा ही रिजल्ट आएगा ना। तो जब मैंने इस तरह से उसमें काफी ज्यादा फंस जाती थी, तो फिर बाबा को बोलती थी कि बाबा देखो मैंने तो उनको सही कहा, ये लेकिन ये आत्मा तो मेरे साथ गलत कर रही है, ये ऐसे कर रही है। तब भी रिजल्ट नहीं आता था। क्यों? बाबा सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहते थे? साक्षी हो जाओ, है ना? क्या तरीका होता है निकलने का? ये नहीं कि कोई गलत करे तो हम उसको गलत सोच से, गलत बोल से और ट्रिगर करें गलत करने के लिए, फिर तो हमने कर्म बंधन और बना दिया। हमें कर्म बंधन को तोड़ना है, तोड़ के कर्म संबंध में उसको कन्वर्ट करना है, या उसको पूरी तरह से बंद खत्म करना है ना? तो हम क्या करेंगे? अभी यदि हमें आगे से नेगेटिव आ रहा है, तो हमें उसको पॉजिटिव भेजना होता है, ताकि उस आत्मा से आती हुई वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो क्या हो जाए? डाइल्यूट हो जाए, और मेरी तरफ से उसको पॉजिटिव ऊर्जा जाए, ताकि वो आत्मा शांत हो जाए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। और यही वास्तव में अपने जीवन के हर दुख को दूर करने की अटूट चाबी, जिसको कहते हैं ना, कुंजी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे साथ गलत किया और मैंने मन सा ही, भला मैंने उसको वाचा से नहीं बोला, लेकिन मन से ही मैंने उसको नेगेटिव संकल्प भेजे, तब भी उस आत्मा के साथ जो मैंने ऊर्जा एक्सचेंज किया, वो किसी ना किसी दिन फलीभूत जरूर होगी। क्योंकि हमारा एक भी संकल्प बिना फल दिए नहीं जाता, ये हमें अंडरलाइन करना होगा। एवरी थॉट इज अ सीड, एंड दैट विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? अपने संकल्पों पर ध्यान दो, अपना एक एक संकल्प क्या करो? शुद्ध करो। इसीलिए बाबा ने हर चीज से, फॉर एग्जाम्पल, कोई पवित्र नहीं रहने दे रहा, उससे भी निकलने की युक्तियां बताई हैं। और जब हम उनको अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? हम प्योर होते जाते हैं। कैसे प्योर होते हैं? हमें गुण डेवलप, मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं थी पहले, मैंने ये देखा, थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ाहट हो जाती थी मुझे। अपना काम पूरा कर देने यदि कोई पूरा नहीं करता था, तो बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी। ये परफेक्टली क्यों नहीं कर रहा है, इसको ऐसे इस तरह से ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों 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 करते करते चिढ़ते चिढ़ते मुझे न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम हो गई फिर। तो जब वो प्रॉब्लम होने लगी और मेरी एफिशिएंसी कम हो गई, बहुत मेरा वर्क बहुत ज्यादा, मुझे मल्टीटास्किंग करने की आदत थी, वो जब खत्म होने लगा,
और मेरे जैसे नमनेस आने लगी पूरी बॉडी में, और इस तरह से फिर वहां से मुझे संकल्पों के महत्व को मैंने समझना शुरू किया। और मैंने बाबा को बोलती थी कि बाबा ये क्यों हो रहा है, मैं तो आपको याद कर रही हूँ रोज, मैं आपको आपकी सेवाएं भी कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है फिर भी। तो फिर वहां से समझा कि मेरे थॉट्स ही वास्तव में पहले मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई गलत कर रहा है, हम नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी गलत को भी गलत नहीं देखना है। मुझे या तो उधर क्या करना है, साक्षी हो जाना है, या फिर उसको उसको इस तरह से समझाना है कि मैं अंदर से डिस्टर्ब ना हो। ये तरीका है। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझसे गुहार नहीं लगानी, पीछे भी बाबा ने हमें बताया, कृपा नहीं मांगनी है, ज्ञान को अप्लाई करना है जीवन में। बच्चियां पुकारती है हमको नग्न होने से बचाओ, तो बाप क्या करेंगे, ये ड्रामा की भाव, ये तो बना बनाया ड्रामा है। इसलिए बहुतों को फिर संशय भी आता है कि अगर आप भगवान के बच्चे बने तो भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करता। जो ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप कुछ नहीं कर सकता, भगवान उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब कहीं जो ड्रामा में वही होना, तो फिर हम भगवान को याद क्यों करें। कई बार आता है ना ये कि जब होना ही वही है जो ड्रामा में नूंद है, तो फिर हम भगवान को याद क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन ड्रामा बनाया किसने, ड्रामा माना जो मुझ आत्मा ने एक्ट इस धरा पर की, वो रिकॉर्ड हो गई, वो एक्ट रिकॉर्ड हो गई, जो मैंने काम किया वो रिकॉर्ड हो गया, माना वो फिक्स हो गया, जो पीछे करके है वो फिक्स हो गया। अब आगे के लिए मुझे अगर मैं ध्यान से चलूं तो वो भी फिक्स हो जाएगा फिर। तो मैं क्यों गलत फिक्स करूं, मैं गलत ड्रामा क्यों बनाऊं, मैं सही ना बनाऊं, ज्ञान को प्रयोग करके ना आगे चलूं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सबको सुधरना तो है ही। बिना सुधार के जीवन सुंदर नहीं बनेगा, कभी भी भोगना बहुत होगी। तो यदि हम भगवान की श्रीमत को मानते जाते हैं, उसको जीवन में पकड़ते जाते हैं, तो हमारा ये जीवन सुंदर बनता जाता है, तो ड्रामा अच्छा बनता जा रहा है। तो हमें ड्रामा को, हमने ही बनाया ड्रामा, अगर हम परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार उसको शूट करेंगे तो सुंदर बनेगा, अगर परमात्मा की डायरेक्शन के विपरीत करेंगे तो भोगना भोगनी पड़ेगी। फिर भगवान से गुहार नहीं लगानी हमें, इससे निकालो वहां से निकालो। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को नीचे उतरना है। वे किसको चढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, जो भी धर्म संस्थापक आए उनके पीछे कौन सी आत्माएं आएंगी, जो उनके पीछे ऊपर परम धाम में बैठे वो नीचे आएंगे, ठीक है, लेकिन वो उनको उड़ती कला में नहीं ले जा सकते। हाँ, सबको सीढ़ी नीचे उतरनी है। सीढ़ी नीचे उतरना अर्थात सबकी बैटरी सोल पावर कम होगी, जितनी जितनी सोल पावर कम होगी उतना उतना क्या होगा, उतना उतना गुण शक्तियां खत्म होती जाएंगी, है ना। आत्मा को, विकारों में आत्मा क्यों जाती है, क्योंकि शक्ति कम है आत्मा में, इसलिए पहले सुख पीछे दुख होता है, पहले सुख होता है फिर दुख होता है। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, इस पर विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। जो धर्म स्थापन आते हैं वो किसी को उड़ती कला में नहीं ले जा सकते। जो भी आत्माएं उनके पीछे उतरती हैं वो सारी आत्माएं गिरती कला में ही जाएंगी। गिरती कला माना आत्मा रूपी बैटरी अब डिप्लीट डिप्लीट ही होनी है। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। सचमुच हम भी बाबा की कितना मुरली चिंतन करते लेकिन फिर भी भूल जाता है ना, फिर भी पुराने संस्कारों में चल जाते, क्यों, आधा कल्प से वही करते आए, द्वापर युग से वही करते आए। अगर सारा दिन याद करें तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, अगर पूरा दिन भगवान याद रहे तो पाप बने ही ना, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही करेंगे, इसलिए भगवान भी किसी को कंपेल नहीं करते पुरुषार्थ के लिए, बस वो उनको क्या करते हैं, स्टिमुलस देते रहते हैं, अभी ये, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे, है ना, वो उनको प्रेरणा देते रहते हैं उनको। हाँ,
मोटिवेशन देते रहते हैं। करना सबने उतना ही है जितना पिछली बार किया था। कर्म भोग और सृष्टि चक्र। सत्युग त्रेता है कर्म योग के फल का उपभोग करने का युग, और संगम है कर्म योग का समय, अर्थात कर्म योग के द्वारा अपने भूतकाल के विकर्मों के खाते अर्थात कर्म भोग को खत्म करने और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा करने का समय। सत्युग त्रेता में हम अब किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब हमारे लिए कौन सा समय चल रहा है? संगम युग, जब हमें भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है और उस ज्ञान के अनुसार अब हमें चलना है, जिससे हमारा पिछला बोझ भी उतरता जाएगा और आगे आने वाले समय के लिए भी हम क्या करते हैं? सुंदर कर्म बनाते हैं। देखो, जब हमने अपने सारे स्वभाव संस्कार को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया, तो डेफिनेटली अब हमारे कर्म कैसे बनेंगे? अपने आप सुंदर बनेंगे। और उनको स्वभाव संस्कार को खत्म करने का तरीका क्या है? भगवान की श्रीमत को रोज लेते जाओ, ईश्वर को याद करते जाओ, तो इससे पिछला चुकतू होता जाएगा, नया बनता जाएगा। जैसे हम पहले किसी को कुछ भी बोल देते थे, चिढ़ते थे, अब कोई भी संकल्प किसी के प्रति नेगेटिव आता तो उधर ही अपने आप ही बुद्धि, नहीं नहीं ये गलत सोच रहे, संकल्प को हम उधर ही बदलते हैं, उसको फिर शुभ भावना शुभ कामना से बदलते हैं, दुआ देते हैं ना, शुभ संकल्प करते हैं। तो इससे क्या हुआ? पुण्य का खाता बढ़ने लगा। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि द्वापर कलयुग में जो हमने विकर्म किए हैं उनको चुकतू करने के लिए अभी का समय है कर्मयोग, भगवान को याद करते करते कर्म करना, और पिछला जो है उससे चुकतू होता जाएगा और नया खाता बनता जाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमपिता परमात्मा आकर कर्मयोग सिखाते हैं, इसी समय सिखाते हैं। आप देखेंगे भक्ति में भी आपने देखा होगा, एक मास होता है हमारे यहाँ पर, एक उस मास को धर्मी ध्याड़ा बोलते हैं। माना उसको उसको ऐसा उसको एक ऐसा मास बोलते हैं जहाँ पर पुण्य करना होता है। माना उस पूरे मास में पुण्य करते हैं लोग, स्नान करते हैं जा करके, हरिद्वार जाता है, कोई कहाँ जाता है ना, वो स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में ज्यादा जाते हैं, ज्यादा करते हैं उस मंथ में। पूरे उस मंथ में प्याज लहसुन नहीं खाते लोग, उसमें कोई नैश चीज नहीं खाते, गलत चीज नहीं खाते, है ना। इवन की बहुत अच्छे अच्छे घरों में तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं उस मास में। तो मास वास्तव में किस बात का यादगार है? अभी के संगम युग का यादगार। एक महीना होता है वो पूरे साल में, तो अभी के संगम युग का यादगार है वो मास। तो संगम युग भी छोटा सा युग है। इस युग में हमें अभी क्या करना होता है? हमें विकारों का फास्ट करना होता है, हमें भगवान को ज्यादा याद करना होता है, ज्ञान गंगा में स्नान करना होता है, और फिर उसके अनुसार दान पुण्य करना होता है। जमा करने का समय होता है। तो ये वही बाबा कह रहे हैं कि ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग, संगम युग ही परमपिता परमात्मा आकर कर्मयोग सिखलाते हैं। द्वापर कलयुग में होता है कर्म भोग, क्योंकि आत्माएं देहाभिमान के कारण विकर्म करते हैं। जब भी हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुख्य पांच विकार या इनके अंशवंश, है ना, ईर्ष्या द्वेष निंदा झूठ चुगली आलस्य, हाँ कुछ भी, इनके वशीभूत यदि हमारे संकल्प है, इसका मतलब वो पाप बन ही रहा है, वो कर्म भोग बनेगा ही। इवन कि यहाँ तक अनुभव किया है कि यदि आप मीडिया पर कोई भी न्यूज सुन लेते हो, उससे भी पाप बन जाता, क्योंकि क्या किया आपने? वो इनपुट अंदर नेगेटिव डाला, उसका एक भी संकल्प चला ना, फॉर एग्जाम्पल न्यूज आपने कोई सुन ली, उसका एक भी थॉट चला तो पाप बन गया। तो कलयुग द्वापर में होता है कर्म भोग, क्योंकि आत्माएं देहाभिमान के कारण विकर्म करती है, जिसके फलस्वरूप दुख अशांति की भोगना होती है, जिसको कर्म भोग के रूप में जाना जाता है। वही तो कर्म भोग है ना, जो हमने पाप किए वो कर्म भोग है। द्वापर कलयुग में आत्माएं कर्म भी करती हैं और विकर्म भी करती हैं। हम कर्म भी करते हैं, विकर्म भी करते हैं, जिसको सुख और दुख दोनों का फल मिलता है ना। पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का फल भी मिलेगा, परंतु विकर्म अधिक होते हैं।
क्योंकि देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए कर्म भोग अर्थात दुख अशांति की भोगना अधिक होती है द्वापर कलयुग में। सुख नाम मात्र होता है ना। देखो सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा घर नहीं है जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है, कोई कोई नहीं है ऐसा, है ना? क्योंकि सुख नाम मात्र है और दुख ज्यादा है। वास्तव में कर्म भोग तो सारे कल्प चलता है, क्योंकि ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित होता है। जो कर्म भोग है वो पूरा कल्प चलता है, क्योंकि ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। सारे कल्प आत्माएं कर्म करती हैं और उसका ही फल भोगती है। सत्युग त्रेता की प्रारब्ध भी आत्मा को अपने कर्मानुसार में मिलती है। पूरे कल्प में आत्मा कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है। सत्युग त्रेता में भी आत्माओं को अभी किए हुए कर्मानुसार ही फल मिलेगा। जो कर्म हम संगम युग पर पढ़ते करते हैं, वो परमात्मा जो हमें इस समय सिखलाते हैं, जो हम अभी कर्म करेंगे उसका फल हमें सत्युग और त्रेता युग में मिलेगा। तो हम कितना एक्यूरेटली बाबा की श्रीमत को पकड़ते हैं, उसके अनुसार हमारा पद मिलेगा हमें सत्युग में। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है। आत्मा कर्म और स्वर्ग, आत्मा कर्म और स्वर्ग, कर्म भोग और स्वर्ग। सत्युग त्रेता आधा कल्प स्वर्ग होता है। यहाँ आत्माएं संगम युग पर किए गए श्रेष्ठ कर्मों का फल उपभोग करती हैं। आत्माओं में आत्मिक शक्ति होती है, जिसके कारण आत्माओं से कोई विकर्म होता नहीं। वहां पर आत्मा में शक्ति होती है, इसलिए उनसे कोई पाप होता नहीं। इसलिए किसी प्रकार के कर्म भोग अर्थात दुख अशांति की भोगना भी नहीं होती, नहीं भोगनी होती। वहां पर सारा जीवन सुख शांति संपन्न होता। कहाँ पर? सत्युग और त्रेता में। सत्युग त्रेता में विकार होते नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता, क्योंकि वहां पर कोई कोई विकार नहीं, कोई दुख भी नहीं है। विकारों के कारण ही तो दुख है ना। आज दुख क्यों है? कोई चोरी का दुख है कहीं पर, कि चोरी ना हो जाए, बच्चे सही नहीं चल रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये है वो है, ये सब क्यों है? विकारों के कारण। सत्युग त्रेता त्रेता में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो आत्मा कर्म और स्वर्ग, कर्म भोग और स्वर्ग। क्योंकि आत्माओं से वहां पर पाप होता नहीं है, इसलिए वहां पर दुख होता नहीं। क्यों नहीं पाप होता है? क्योंकि वहां पर सभी आत्माएं बिल्कुल प्योर और पवित्र है। देखो शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे लगता था कि अभी हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ बस, जिसको ज्ञान मिल गया वो स्वर्ग में आएगा ही, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। लेकिन ज्ञान को कितना धारण किया, उसके बेस पर आपका स्वर्ग में जन्म होता है। कितना आपने धारण किया। जो पाप किए उनको भोगना पड़ेगा, उनको चुकतू करना पड़ेगा। तो आत्मा कर्म और नरक, कर्म भोग और नरक। द्वापर युग से आत्माओं की आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे देह अभिमान उन पर हावी हो जाता है। देह अभिमान का एग्जाम्पल जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो मुझे बच्चों को संबोधित करते हुए, स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए डर लगता था। तब मेरी नई नई जॉब लगी थी एज अ लेक्चरर। तो मेरे को उनको जब संबोधन करना होता था तो मुझे डर लगता था। मतलब मैं आई यूज टू ट्रैम्बल। क्या कारण था उसका? आत्मिक शक्ति की कमी, आत्मबल की कमी। हम्म और बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा था। तो इसलिए क्या होता है, आत्मा में जब आत्मिक शक्ति कम होती है तो बॉडी कॉन्शियस, फिर हम बच्चों को कंट्रोल कैसे करते हैं? कैसे करते थे? स्टिक उठा लेते थे, गुस्सा करेंगे, उनको आंखें दिखाएंगे। लेकिन अभी जब से बाबा के ज्ञान में है तो हम ये सारे अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करते। अब हम बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं? आत्मबल से। कैसे आत्मबल? बड़े तरीके से, सलीके से उनके साथ बात करके, उनकी अवस्था को समझ करके, और उनको ज्ञान युक्त बातें सुना करके, क्योंकि हर आत्मा को स्नेह और शक्ति की जरूरत है, जो हम उनको रेडिएट कर सकते हैं अपनी वाचा के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा,
अपनी दृष्टि के द्वारा, और मैं इन सब चीजों का प्रयोग करती हूँ, जिससे बच्चों के बीच में वो प्रेम स्नेह भी बना रहता है और बच्चे आउट ऑफ ऑर्डर भी नहीं जाते। मैं अपने बच्चों पर भी ऐसा प्रयोग करती हूँ। और मैंने देखा, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैं बच्चों पर हाथ भी उठा देती थी, तो बच्चे और बिगड़ते जाते थे। लेकिन जब से ज्ञान में आए, तब से आत्मनियंत्रण जितना बढ़ा, तो आत्मिक शक्ति हम्म, प्रयोग में लाना शुरू की, तो बच्चों के मन में रिस्पेक्ट बनना शुरू हो गई। अब ओबीडियंट होना शुरू हो गए, समझना शुरू हो गए। जो पहले शिकायत रहती थी, अरे ये समझते नहीं है, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ऐसा। तो इस प्रकार से आत्मबल कम होता है, तभी हम ये सब चीजें यूज करते हैं, है ना। ये सब कमजोर आत्माओं की निशानी। आप देखें, जो भी भरपूर आत्मा होगी, उसको कोई भी सामने वाली आत्मा कुछ भी बोले, वो हिलेगी नहीं, वो उसको पलटवार नहीं करेगी, गुस्सा नहीं करेगी उस पर। हम्म? तो द्वापर युग से आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे देहाभिमान हावी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा विकारों में प्रवृत्त होकर विकर्म करते हैं, पाप होते जाते हैं उनसे। जिसकी भोगना कर्म भोग अर्थात रोग शोक भय चिंता दुख अशांति के रूप में भोगनी होती। रोग होते हैं, दुख होता है, भय चिंता होती है, दुख अशांति होती है। मुझे जब ज्ञान की, हमें ज्ञान में थी, हाँ आ गई थी, लेकिन मुझे ज्ञान का भी पूरी गहराई नहीं पता थी। मुझे बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंता होती थी, बहुत चिंता, कि ये क्या होगा, इनका कैसे बनेंगे, बिकॉज दे वर वेरी यंग व्हेन दे लॉस्ट देयर फादर। तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती थी, जिसके कारण मेरी हेल्थ भी खराब हो जाती थी, केवल चिंता के कारण। लेकिन जैसे जैसे भगवान के ज्ञान में कर्मों की हुई गति को समझा, वो निश्चिंत भाव आना शुरू हो। और जितना जितना निश्चिंत भाव आना शुरू हो गया, बच्चों पर ज्ञान अप्लाई करना शुरू किया, तो वो भी सहज रूप से, हाँ, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, चिंता के कारण बच्चों को कर्ज करते रहते हैं, अरे तेरा क्या बनेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। चाहते बेसिकली हम मन से ये है कि कुछ करें, लेकिन हम उनको नेगेटिव, जिसको कहते हैं रिइंफोर्समेंट देते हैं, हम नेगेटिव मोटिवेट करते हैं उनको, नेगेटिवली डरा डरा के उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने संकल्प का इफेक्ट जब समझाया, विचारों का महत्व जब समझाया, तो पता चला कि भाई हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, पॉजिटिव देना है उनको। और उससे कितने रास्ते खुलते जाते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। आज मेरे बच्चों को, हालांकि अब बच्चे युवा अवस्था में आ रहे हैं, माना वो अब डेफिनेटली रिबेलियस हो जाते हैं इस समय बच्चे एडोलसेंट एज में, लेकिन अब बच्चे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आ रहा है उन बच्चों में, क्योंकि मुझ में सेल्फ कंट्रोल आ गया, है ना। तो ये ज्ञान को समझ, आत्मिक शक्ति जब बढ़ती है ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय समझ से, तो हमारे जीवन, सबसे पहले हमारा घर स्वर्ग बनता है। तो द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं परम धाम से आती, तो एक्चुअली जो हम पाप करते हैं उससे कर्म भोग होता है, रोग शोक भय चिंता दुख अशांति भोगनी होती है। द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं परम धाम से नहीं आती हैं, उनको आते ही कर्म भोग नहीं होता। हाँ नहीं होगा ना, क्यों, अभी अभी तो उतरी है आत्मा ऊपर से। देखो, हम परम धाम यहाँ पर पूरे कर्म चुकतू करे बिना जा नहीं सकते। पूरी आत्मा पवित्र होगी तभी ऊपर जाएगी, वरना इधर ही उसका जन्म होता रहेगा, है ना। पवित्र होकर के ही वो ऊपर जा सकती है। तो ऊपर से जो आत्मा उतरे, इसका मतलब बिल्कुल प्योर है, अभी पवित्र है, तो उसका कर्म भोग होगा नहीं। अपने पाठ का आधा समय सुख शांति से रहती है, और आधा समय कर्म भोग आदि की भोगना भोगनी होती है, क्योंकि वो भी फिर दुनिया के रंग में रंग जाती है, फिर उसको भी दुख भोगना भोगना होता है। द्वापर कलयुग में विकार होते हैं, इसलिए उसको नरक कहा जाता है। तो नरक क्या है, इस समय हम नरक में हैं, है ना। इस समय हम सभी नरक में है, पूरी दुनिया ही नरक है। द्वापर कलयुग से पूरी दुनिया में विकारों का बोलबाला होता है, इसलिए उसको नरक कहा जाता है। सभी साधु संत आदि ढेर निकल पड़े हैं, उनकी भी महिमा होती है। पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं।
अभी नए उतरे हैं, देखो अभी नए उतरे इसलिए साधु संत बने, वो प्योरिटी है उनमें इसलिए साधु संत बने। पुराने तो सुख भोग तमो प्रधान बन गए हैं। जो पुराने साधु संत थे वो क्या है, तमो प्रधान बन गए हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानता नहीं है। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान इस धरा पर पहले कभी नहीं होता है, ना कोई साधु संत, कोई नहीं आकर के सुना सकता, क्योंकि ये परमात्मा को ही पता है। अब सभी उसको पहचान करके फिर से उस चीज को अपनाएंगे। आत्मा, कर्म और संगम युग, कर्म भोग और संगम युग। संगम युग है कर्म योग का युग। यहाँ आत्माएं कर्म योग के द्वारा अपने आधे कल्प का विकर्मों का खाता भस्म करती है और आधे कल्प के लिए सुकर्मों का खाता जमा करती है। कर्म योग का ज्ञान और उसका विधि विधान परमात्मा आकर बताते हैं। इसलिए संगम युग है कर्म भोग से मुक्त होने और कर्म फल को जमा करने का युग, समय। ठीक है ना। भगवान को याद करते करते हमारे कर्म भोग चुकत होते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते चलते हमारे पुण्य कर्म बनते जाते हैं। संगम पर ही ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। हम बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण क्या करते हैं, धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, नियम मर्यादा, जो आत्मा की नियम मर्यादा उस पर चलना ही धर्म है। तो धर्म है दिव्य गुण धारण करना, धर्म भी हो और कर्म भी हो, माना उन्हीं दिव्य गुणों को अब हमने कर्म में प्रयोग करना है। इसका ही अभ्यास परमात्मा सिखाते हैं। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, एक ही बात हो जाती है। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग माना संन्यास नहीं है, कोई स्त्री अलग पुरुष अलग ऐसा नहीं, घर गृहस्थी में रहना है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अपने हर कर्म में धर्म को ले आना है। धर्म अर्थात दिव्य गुणों को ले आना है। दिव्य गुण अर्थात आत्मा के गुण। उन आत्मिक गुणों को कर्मों में प्रयोग करना है। कर्म करते करते शुरुआत कहाँ से होगी, संकल्पों से। जितने विचार शुद्ध होते जाएंगे, ज्ञान युक्त होते जाएंगे, हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही। अब मिल रही है, लेकिन ये बहुत पुरानी मुरली है, 72 की मुरली। अब मिल रही है, अब करके देखो, एक भी संकल्प नेगेटिव करके देखो, भारी फील करोगे। खासकर ब्राह्मण बच्चों को ज्यादा फील होगा ये। पूरा दिन आनंद खत्म हो जाएगा, ये अनुभव है। व्यर्थ चला करके देखो, नेगेटिव सोच करके देखो, कितना भारी फील होगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा। आप प्रत्यक्ष सजा मिल रही है। उस समय बाबा ने कहा कि अभी फिर भी कोई व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अशुद्ध या व्यर्थ जो संकल्प हुआ उसकी भी सजा अनुभव करेंगे। यस, वो समय चल रहा है अभी, वो अभी समय चल रहा है, क्योंकि भगवान को ड्रामा क्लोज करके हमको वापस ले जाना है। इसलिए बाबा ने पीछे भी बोला ना, ड्रामा खुद पुरुषार्थ कराता है। जितनी जितनी दुनिया की वाइब्रेशन डाउन होगी, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए हायर वाइब्रेशन पे जाना मजबूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस सुखमय युग की आत्माएं हैं, हम में वो पार्ट इंप्रेशन है, वो अति अति सुख का। तो जिस आत्मा ने जितना अति सुख भोगा हुआ है वो उसकी ओर जाएगी। हमें देखो अभी दुनिया के चाल चलन पसंद क्यों नहीं आते, अपने आप ही वैराग क्यों आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ की आत्माएं नहीं है। हम सतयुग त्रेता में वो सुख भोग करके आई हैं। हमने द्वापर से भी काफी अच्छा काम किया है। हम में से ही कितने लोग साधु संत रहे हैं, भक्ति बहुत की है, मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ रचे हैं, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा वो समय अभी चल रहा है। अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ उसकी भी सजा अनुभव होती है, अभी हो रही है, ये वो समय चल रहा है। समर्पित जीवन, कर्म भोग और कर्म योग,
प्रश्न है, ज्ञान में आने और तन से समर्पित होने के बाद, ज्ञान में आने और तन से समर्पित होने के बाद जो परस्पर संबंधों में कटुता आ जाती है, जिससे व्यवहार आदमी विकृति आ जाती है, जिससे आत्मा को दुख होता है, अनैतिक और अमर्यादित कार्य करने के लिए आत्मा प्रेरित होती है या बाध्य होती है, तो ये कर्म संबंध है, ये कर्म बंधन। यदि कर्म बंधन है तो उनसे मुक्त होने की साधना क्या है? जब भी आत्मा को दुख हो रहा हो किसी चीज में, तो वो कर्म संबंध हो ही नहीं सकता, वो तो कर्म बंधन ही है ना? देखते हैं क्या उत्तर है इसका। वास्तव में वे सभी संबंध कर्म बंधन है, तभी तो आत्मा को दुख हो रहा है। जिनसे आत्मा को दुख शांति की अनुभूति होती है। देखो, ज्ञान में चलने लग पड़े, तन से आप समर्पित भी हो गए यज्ञ में, आपने तन भी परमात्मा को दे दिया, लेकिन फिर भी आत्माओं के साथ अब यज्ञ में भी खिटपिट हो रही है। ब्राह्मणों के साथ भी तो हिसाब किताब है ना, उनके साथ भी खिटपिट हो रही है, तो आत्मा को क्या बन रहा है? वो कर्म बंधन बन रहा है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे संबंध कर्म बंधन ही है। तन से समर्पित होने के बाद ऐसे कर्म बंधन आत्मा को अनैतिक एवं अमर्यादित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं, जिनके वशीभूत आत्माएं कभी कभी जीवघात करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। हाँ, हम सुना करते थे, बहुत पहले हमने सुना था, यहाँ की सेंटर्स में कुछ कुछ आत्माओं ने आत्महत्या की थी, बहुत पहले हम सुना सुना था कहीं से। यहाँ के कुछ कुछ सेंटर्स हैं वहां पर, तो हमें हैरानगी होती थी कि ज्ञान में चल गए, भगवान मिल गया, फिर भी जीव घात कर रहे हैं, है ना? आत्महत्या नहीं बोलते हैं उसको, जीव घात बोलते हैं, क्योंकि आत्मा की हत्या कभी नहीं होती। तो ज्ञानियों के लिए आत्महत्या नहीं है, जीव घात है। जीव माना शरीर, जैविक पदार्थों से बना हुआ शरीर, है ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इसका घात करते हैं। तो जीव घात करने के लिए बाध्य हो जाती है आत्माएं। क्यों बाध्य हो गई? क्योंकि एक तो आप भगवान के बन गए, ज्ञान आपको मिल गया, फिर भी आपने गलत किया, तो एक का 100 गुना, 100 गुना दंड मिलता है। अब हमारे लिए कर्म की जो रिटर्न है, फल है, उसका हिसाब किताब बदल जाता है। अब हमारे लिए क्या है? वो 100 गुना है। जिसके वशीभूत आत्माएं कभी कभी जीवघात करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञानी आत्मा का क्या कर्तव्य है, ये विचारणीय है। हमारे इस ईश्वरीय जीवन की सफलता कर्म योग में ही है। इसलिए यथार्थ ज्ञानी आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप कर्म बंधनों से प्राप्त होने वाली मानसिक या शारीरिक वेदना को सहन करते भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ज्ञान मिल गया ना। हमें तो पता है कि मैंने कुछ पीछे कर्म किया है, तभी ऐसा हो रहा है। मेरे अपने जीवन का ऐसा अनुभव है कि कभी ऐसा लगता था कि अभी शायद ना टोटली खत्म होना चाहिए सब, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत कैसे रहती थी? कुछ नहीं, योग भी नहीं लग रहा है, भगवान पर बुद्धि टिकना तो दूर की बात है, योग भी नहीं लग रहा है। फिर क्या करते थे? लिखते थे भगवान का नाम बार बार, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और रटते थे जैसे इसको। हम्म, तो धीरे 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 काफी समय के बाद वो चीज ठीक होना शुरू हो गई। नहीं तो बहुत कड़े कड़े वेदनाएं थी, है ना? तो लेकिन क्योंकि ज्ञान था कि भाई हमने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ज्ञान का प्रयोग करना। और उससे क्या हुआ? ज्ञान पर पकड़ बनी। नहीं तो क्या बार, हाँ, केवल हम अलबेले हो जाते हैं, हाँ हमें ये पता। मैं तो शुरू में कहती थी मुरली में तो सेम बात आ रही है बार बार, इसको क्या बार बार पढ़ना, ऐसा आता था। लेकिन पता चला कि भाई मुरली में सेम बात बार बार इसलिए बाबा बोलते हैं क्योंकि अभी धारणाएं नहीं हुई है, उसको ज्ञान को प्रैक्टिकली जीवन में प्रयोग करना। फिर ध्यान दिया, कहाँ पर ध्यान दिया? संकल्पों पर, अपनी थॉट्स पर ध्यान देना शुरू किया। और ये टेंशन एक दिन में नहीं हो जाती है, बार बार। आज जैसे एक लड़की है, वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, तो थोड़ी काउंसलिंग लेती है। उसने कॉल किया, बोले दीदी कैसे करें इसको और नेगेटिव ना चले? नेगेटिव तो चलता ही है ना? तो वो क्या, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा अभी इतनी जल्दी? पकड़ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि एक तो इनपुट
ज्यादा नहीं डाल रहे, ज्ञान का मनन चिंतन बार बार नहीं कर रहे। और ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मनन चिंतन भी कर रहे हैं लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, ये डिपेंड करता है अंदर ऑलरेडी कितनी नेगेटिविटी जमा है, पिछले कर्म जमा है ना अंदर। तो उनको रिप्लेस होते हुए, हो सकता है अंदर नेगेटिविटी कम है, किसी को 2 दिन में ही फील होना शुरू हो जाए, अच्छा इन ज्ञान में मजा आना शुरू हो जाए, किसी को 2 महीने, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने पहले कितने अधर्म कर लिया, माना दिव्य गुणों को कितना छोड़ करके सोचा, विकारों में आप कितना गए, कितना फंसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। तो जितना जितना हमारे संकल्प बॉडी कॉन्शियसनेस के चले होंगे वो सब जमा होती है एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर में। अब उसको रिप्लेस करने में समय लगता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी ऐसा लग रहा डिप्रेशन में व्यक्ति को ऐसे लगता है कि नहीं अब खुशी नहीं आएगी कभी भी, लेकिन खुशी वापस आ जाती है। बस हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान को सुनते रहना चाहिए, सुनते कुछ नहीं अभी फील भी हो रहा है तब भी भगवान का नाम लेना बंद मत करो। मेरा खुद का अनुभव है ये, भगवान का नाम लेना, उसको याद करना, धीरे 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 सब कुछ करेक्ट हो जाता है, सब कुछ। इतनी ताकत है उसके नाम में, इतनी ताकत है उसके ज्ञान में। थोड़ा 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 करना शुरू करो, सब चीजें सेटल आउट होना शुरू हो जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जीवन नर्क। आज मैक्सिमम आत्मा इसलिए मानसिक पीड़ा से जूझ रही हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान को पकड़ा नहीं है। ये बाबा के बनने के बाद भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। आप बन गए बाबा का लेकिन फिर भी ज्ञान को पकड़ा नहीं, उसको धारणा नहीं की, तो आपका तो शरीर और मानसिक बीमारियां आपको हो सकती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वो जीव घात करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञानी का कर्तव्य क्या है, ये हमें विचार करना चाहिए। हमारे इस ईश्वर जीवन की सफलता कर्म योग में ही है, इसलिए यथार्थ ज्ञानी आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप कर्म बंधनों से प्राप्त होने वाली मानसिक या शारीरिक वेदना को सहन करते भी विचलित नहीं होना चाहिए। विश्व नाटक की वास्तविकता को बुद्धि में रखकर सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए कर्म योग का सफल अभ्यास करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ठीक है, क्या करना है, अगर मानसिक या शारीरिक वेदना कोई भी है तो विचलित नहीं हो, क्योंकि अब हमें पता है मेरे कर्मों के कारण ये हुआ है, इसको एक्सेप्ट करना है। हालांकि उस समय एक्सेप्ट नहीं होता है, ये भी अनुभव है, उस समय एक्सेप्ट भी नहीं होता है अपना जो रिटर्न आ रहा है, क्यों क्या कैसे वो सब चलता है अंदर। लेकिन फिर भी हमें ज्ञान को बार बार पकड़ना है, अपने संकल्पों को चेंज करना है। जानना है, क्या जानना है, विश्व नाटक की वास्तविकता, कि ये विश्व नाटक कर्म सिद्धांत पर चलता है। सब आत्मा को शुभ भावना देनी है, चाहे कोई मुझे कितना भी तंग करा हो किसी ने, ये मेरा भी अनुभव है, नहीं दी जाती उनको शुभकामना उस समय, मेरा भी अनुभव है ये। लेकिन शुभ भावना शुभकामना रखने में मेरी भलाई है, उनकी बात में मेरी पहले है, मेरी पहले है भलाई। किसी भी कटु भाव को छोड़ना वास्तव में खुद को आजाद करना होता है, किसी भी कटु भाव को छोड़। और पकड़ करके करेंगे क्या, अगर पकड़ा तो अगले जन्म में फिर से वही आत्माएं साथ मिलने वाली है, 101%। ठीक है, तो सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए कर्म योग का सफल अभ्यास करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र पुरुषार्थ कर्म योग ही है। उसके अभ्यास से ही आत्मा को यथार्थ रीति कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म संबंध स्थापित हो सकते हैं। अज्ञानता के वश हतोत्साहित होकर के अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर कोई अनैतिक या अमर्यादित कर्म तो आत्मा के भविष्य को भी अंधकारमय बनाते हैं, है ना। एक तो अभी भी हमारे ऊपर बोझ है बहुत ज्यादा विकर्मों का, फिर अगर इसी से चिढ़ करके हम और कुछ गलत कर्म करें तो भविष्य भी जीरो हो गया, भविष्य भी
जीरो हो जाता है, क्योंकि कर्म तो भोगना ही पड़ता है ना भाई। हम कहें उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, कारण किसी को भी माने, किया तो आपने, कारण कुछ भी हो, भोगना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो, कई लोग क्या करते हैं, एक माता थी, भक्ति थी अभी, उसके ज्ञान में नहीं थी अभी वो, तो उसके घर में उसके बच्चे, माना बेटियां और बेटे, कुछ दूर चले गए उससे, और कुछ कुछ की डेथ हो गई, माना एक एक को कुछ हुआ, फिर उसको कुछ हुआ, फिर वो मृत्यु होती रही। तो बड़ी रुष्ट थी भगवान से। तो वो एक दिन ऐसे ही, तो मैंने उसको सेंटर का रास्ता बताया बताया, इस तरह से ज्ञान दिया भगवान, क्योंकि मैं उसको बहुत दुखी देखती थी। तो मैंने उसको कहा आप इस तरह से ऐसे ऐसे करा करो। अरे बहन जी क्या याद करना, मैं तो भगवान से रूठी हुई हूँ, मैं तो जोत जगाने का मन नहीं करता उसके आगे। मैंने बोला क्यों? ओ उसने क्या किया देखो, मेरी उस बेटी को ले गया, उसको बेटे को ऐसे कर दिया, वो बेटा उधर चला गया, उधर चला गया, उधर उधर चला गया। तो माना जब दुख आता है तो व्यक्ति भगवान की ओर कुछ तो भागते, लेकिन कुछ लोग भगवान से दुखी वो हो जाते। एक और बहन है, उसके भी युगल ने शरीर छोड़ा, क्योंकि उनको कैंसर था, युगल को कैंसर हुआ। वो भी अब ईश्वर को याद नहीं करती, हालांकि उसको मैं 2014 से ज्ञान में चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे काउंसलिंग लेगी लेकिन ज्ञान नहीं चलेगी, नहीं अभी, सेंटर भी जाती है। अब कहीं धीरे 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 उसकी वो मानसिकता थोड़ी 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 बदलना शुरू है, 2014 से ले रही है। और उसी उसी नेगेटिव थॉट्स के कारण अब उसके शरीर में बीमारियां पनपने लगी, वेट ज्यादा इंक्रीज हो गया है, दो बेटियां उसकी। तो माना हम क्या करते हैं, जब दुख आता है तो हम भगवान को केवल उसको गालियां निकालने लग पड़ते हैं, उसको दोषी ठहराने लग पड़ते हैं। क्या नहीं समझा हमने? हमने कर्मों की गुहे गति नहीं समझी। हमने सोचा, क्योंकि भक्ति में अमूमन हमें सिखाया जाता है जो कर रहा है भगवान कर रहा है, हम मान लेते हैं उस बात को, जबकि ईश्वर कुछ नहीं करता, सारा खेल कर्मों का है। ईश्वर तो कर्मों को सुकर्म बनाने का ज्ञान देते हैं और शक्ति भी देते हैं, लेकिन शक्ति लेनी पड़ती है ना, खुद आकर के शक्ति नहीं देगा, शक्ति लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, कर्म योग। उसके अभ्यास से ही आत्मा को यथार्थ रीति कर्म भंग बंधन से मुक्ति मिल सकती है, और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म संबंध स्थापित हो सकते हैं। अज्ञानता के वश यदि हतोत्साहित हो जाएं, चिढ़ जाएं, दुखी हो जाएं, तो फिर नए नए अमर्यादित कर्म करेंगे, तो भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। अर्थात भविष्य के लिए भी कर्म बंधन का खाता बनाती जाती है ऐसी आत्मा, और दुख शांति का खाता जमा करते। विश्व नाटक का अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत है कि जीवात्मा अपना आपे ही मित्र है और आपे ही शत्रु है। अंडरलाइन करना इसका, जीवात्मा आपे ही अपना मित्र है, आपे ही अपना शत्रु है। ये बहुत पकड़ के रखने वाली बात है। जो हम दूसरों को ठहरा उंगली बाहर की तरफ जाते हैं, देखो देखो हमारे हर साइन में भी क्या है, हमारे हर साइन में भी ज्ञान है। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं ना, आप देखें, तीन उंगलियां हमारी तरफ है और आधा अंगूठा भी हमारी तरफ होता है, कि भाई अपने आप को देखो, तो उसको मत कहो। देखो इस सृष्टि में हर कण कण में ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन अब उसको उस तरीके से देखते नहीं, क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र बंद है। तो दूसरों की तरफ जब हम उंगली उंगली करते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 फिंगर्स एंड थंब इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, मतलब दे आर सेइंग कि उसको नहीं देखो, खुद को चेंज करो। खुद को कैसे चेंज करना है? अपने थॉट्स को चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बहुत स्थूल नुकसान भी किसी आत्मा ने करा दिया, तब भी तब भी मेरा आंतरिक हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा यदि अंतर मन स्वस्थ रहा तो स्थूल चीजें आ जाएंगी, फिर से आ जाएंगी वो। सबसे बड़ा नुकसान ही मानसिक नुकसान होता है, और आज दुनिया में बाहरी नुकसान को लोग नुकसान मानते हैं, उसके ऊपर कितने कितने लोग लड़ाई झगड़े ये वो हो जाता है। हम देखें, जितनी भी लड़ाइयां हैं जहां पर भी हो रही हैं, वो वास्तव में बाहर के संसाधनों के लिए हो रही हैं, कंट्रीज के बीच में,
जो राइवलरी है या वो है, वो जमीनों को लेकर के है, जायदाद को लेकर के है, नदी के पानी को लेकर के है, पहाड़ को लेकर के है, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के है। लेकिन हम देखिए वो प्राकृतिक संसाधन फॉर एग्जाम्पल एक को दे भी दिए आपने, है ना, वो लोग तब भी मानसिक रूप से उसका उपभोग नहीं कर पाते। तो ये कर्मों की हुई गति है कि भैया यदि इस धरा पर भी सुख शांति से यहाँ की चीजों का उपभोग करना है तो अंदर शांति रख, फिर ही मजा आएगा। अभी हम कश्मीर में देखते हैं, इतनी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, क्या कहने हैं उसके। लेकिन लोग उसका उतना यूज नहीं कर पा रहे, उतना आनंद नहीं उसका ले पा रहे, क्योंकि इतना मिलिटेंसी है, इतना नेगेटिविटी है कि व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। माना कुछ आनंद नहीं उस उतनी नहीं तो स्वर्ग की तरह है वो, इतना ब्यूटीफुल प्लेस, सब चीजें हैं, इतने खाने पीने की इतनी ज्यादा भरपूरता है वहां पर। लेकिन आंतरिक कमियों की वजह से बाहरी उपभोग भी बंद हो जाता है। इसलिए जिसके घर में देखो ये कर्म हो गए, जिसके घर में भी अगर पैसे की कमी है तो तभी कहते हैं ना, अगर आप और डिटेल में जाएं बाकी योग सूत्रास में जाएं तो उसमें आपको बताते हैं कि आपके 7 चक्रास हैं। भाई ये चक्रा ब्लॉक होगा तो धन की कमी होगी, ये चक्रा ब्लॉक होगा तो संबंधों में प्रॉब्लम होगा, ये चक्रा ब्लॉक होगा तो ऐसा, वो इस तरीके से समझाते हैं। तो वास्तव में क्या चक्रास, क्या वो 7 चक्र वास्तव में 7 गुण है आत्मा के। किसी भी गुण की कमी होगी तो वास्तव में जीवन में उन संसाधनों की कमी होना शुरू हो जाए, है ना। जैसे कहते हैं ना, सुख की अगर कमी है, मतलब आत्मा सुख स्वरूप नहीं रहती है, हम्म, तो वो आत्मा भोजन का आनंद नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है उस आत्मा की। क्योंकि सुख का गुण जो है वास्तव में हमारे उस चक्रा के साथ जुड़ा है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फायर देता है, मतलब उसको एनर्जी देता है। तो माना इस तरह से ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो वास्तव में बाबा हमें बीज को पकड़ते हैं, बाबा हमें सबसे सहज करके दिखाते हैं। ये तो बहुतों को समझ नहीं आता ये चक्रा जैसा से। मेरे युगल पढ़ा करते ये सब चीजें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्या चीजें क्या है ये, क्योंकि मैंने स्थूल साइंस पढ़ी थी। तो ये आध्यात्मिक साइंस मुझे समझ लिया कि जब बाबा के ज्ञान में तब पता चला कि ये सारा एक ही है। और बाबा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं, क्यों, बाबा को पता है जिन आत्माओं को मैंने उठाना है वो आत्माएं हैं ही अभी बिल्कुल ही बल्ब फ्यूज है, तो उसको क्या समझ आएगा, इसलिए बाबा बिल्कुल सिंप्लीफाइड शब्दों में समझाते हैं। तो करना क्या है, हमें अपने आंतरिक जगत को शुद्ध रखना है, बस यही हमारा जो मेन काम जो बाबा देते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कुछ नहीं, वो करना है तो वो जरूर करे, मना नहीं करते बाबा शरीर के लिए। लेकिन बाबा का काम है आत्मा को शुद्ध बनाना, बाबा रूहानी डॉक्टर है। तो इस तरह से भविष्य के लिए भी यदि हमें अच्छा कर्म संबंध बनाना है तो हमें क्या करना है, इस विश्व नाटक के अटल सिद्धांत पर विश्वास रखना है कि जीवात्मा अपना खुद ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, दूसरे तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त कारण है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्म योग का अभ्यास ही कर्म बंधन को मुक्त होने का एकमात्र साधन और साधना, ठीक है ना। अगर हमने अपने संकल्पों को जीवन की कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी पॉजिटिव रखना सीख लिया तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। तभी कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भगवान मन को ही सुंदर ताकतवर बनाने की ताकत ज्ञान देते हैं ना। आत्मा अर्थात साधारण शब्दों में मन, सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी। ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं तो ज्यादा मिलती जाएंगी, सत्य है ये, वही समय चल रहा है इस समय। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। अगर हम गलतियां ज्यादा करते हैं तो हमें स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी, मानसिक तो होंगी ही, शारीरिक भी होंगी।
चोरी की 100 गुना दंड हो ही जाता है, चोरी की तो 100 गुना दंड हो ही जाता है। बाप जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है। शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है, उसके भंडारे से चोरी करता है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। शुरू शुरू में जब बाबा का यज्ञ शुरू हुआ होगा, हाँ, रिवाइज कोर्स है 2005 के, तो अगर किसी ने गलती की होगी तो बाबा क्या बोलते हैं कि 100 गुना दंड पड़ जाता है। भगवान के यज्ञ से चुराया तो उसका कितना बड़ा दंड पड़ता है। अच्छा, आज यहीं तक रखेंगे, बैठेंगे आराम से और देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमकता सितारा हूँ। मेरे संकल्प बाबा के ज्ञान के अनुसार चलते हैं। ये स्थूल जगत मेरे काम का नहीं। मैं तो बस अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए यहाँ पर हूँ। मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस संसार को देने के लिए हूँ। मुझे अब ईश्वर की याद से अपने आप को गुण और शक्तियों से भरते जाना है। माइंड पावर को बढ़ाते जाना है और भगवान के यज्ञ में अपना समय, श्वास और संकल्प सफल करते जाना है। क्योंकि ये संगम युग क्षमा करने का युग है। मैं आत्मा इस समय अपने किए हुए विकर्मों को नष्ट कर सकती हूँ। भगवान की याद से, भगवान के प्यार से, भगवान की श्रीमत से मैं अपने किए हुए पापों को नष्ट करके आने वाले समय के लिए सुंदर कर्म इकट्ठा करके अच्छी प्रारब्ध बना सकती हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अपने शुद्ध संकल्पों से अपने आसपास की सब आत्माओं को परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा याद का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली भगवान की ओर सब आत्माओं को खींचने वाली दिव्य सेवाधारी आत्मा हूँ। देखे अपने आप को अब परम धाम में निराकार परमात्मा के एकदम समीप बाबा के पास मैं आत्मा जाकर बैठी हूँ।
उनसे गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरती जा रही हूँ। बढ़ते जाएं प्रकाश को, चार्ज करें अपनी मन बुद्धि को। बाबा के साथ कंबाइन हूं मैं आत्मा। टिके जरा इस सुंदर दृश्य पर। धन्यवाद करें बाबा का। बाबा, आपने मुझे जीवन को सुंदर बनाने की कितनी सहज विधि सिखाई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस लायक आपने मुझे समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ज्ञान और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा, कभी नहीं। धन्यवाद मीठे बाबा। ओम शांति।